हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग और नए दिन के साथ स्वागत करती हूं। आज है हमारा हलषष्ठी व्रत और मेरी सासू माँ आई हुई हैं जो भाजी साफ कर रही हैं, मुनगा का भाजी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में मुनगा और दूसरे राज्यों में बहुत सारे सब नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सहजन मैंने सुना है, एक कोई राज्य में सुना है। उसी की भाजी है जिसको हम लोग बहुत प्यार से खाते हैं। और इस त्योहार में, इस व्रत में तो इस भाजी का विशेष महत्व है। और 5 प्रकार का भाजी होता है, मतलब ये हलषष्ठी है तो इसमें 6 प्रकार की भाजी और पसहर चावल का विशेष महत्व है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड तोड़ रहे हैं हमारे किचन गार्डन से 5 प्रकार की और भाजी, लेकिन हम लोग 6 प्रकार की भाजी इसमें नहीं डाले हैं। कई प्रकार का भाजी है, थोड़ा थोड़ा। और जो बिना हल चला हुआ स्थान का मिर्च हो या भाजी हो, इसी सब का उपयोग होता है। तो यहाँ पे मिर्च मैंने गमले में लगा रखा है, जिसे मेरे हस्बैंड तोड़ रहे हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो। मैं दिखाई आप लोगों को नहीं दूँगी क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ। और उसके बाद हमारा तैयारी शुरू हो गया। इसमें घी और सिंदूर से, बंधन सिंदूर से 6 हलषष्ठी माता का चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ मेरी ननद आ चुकी हैं और व्यवस्था कर रही हैं, वो ये सब पूजा पाठ का व्यवस्था कर रही हैं। और मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए भोजन बनाने के बाद, पूरा साफ़ सफाई करने के बाद, मैंने चावल को भिगा के रख दिया था। और उसके बाद चावल बनाने की तैयारी चल रही थी। कौन सा चावल? तो चावल जो था वो पसहर चावल है। और उसके बाद मैं बना रही थी भाजी, जो भाजी को हमने भी कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, मैं और मेरी सासू माँ। तो ये चावल बहुत पतला दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीगते गया, पता नहीं किस प्रकार से चावल था ये, तो इस चावल ये मोटा होते गया। और इसमें जो पानी में डाली थी, तो अभी भी कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई आया था जो 2.5 लाख का आरओ लगवा लो, जिससे बहुत क्लीन रहता है पानी, बोले थे। वो पानी एक बोतल लेके आए थे, वही पानी था वो, इसी में मैंने डुबा के रखा था। और ये पूरा पूजा की तैयारी हो गई है, लेकिन हम लोगों को पूजा नीचे में करना है, पोर्च में, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे भर जाएगा ऊपर। हमारा बालकनी छोटा है। और यहाँ पे मैं भाजी बना रही हूँ गंजी में, आप लोग देख रहे होंगे। इस भाजी को केवल उबालना रहता है, उबाल के भैंस के घी से फ्राई करना रहता है। कोई विशेष तरीके से बनाया नहीं जाता है इसको, लेकिन ये बहुत टेस्टी रहता है ये भाजी। साल में एक बार सबको खाना चाहिए, जो नहीं खाता है वो भी। इसमें हर भाजी में आयुर्वेदिक चीज़ होता है। और यहाँ पर मैं नए नमक के पैकेट का उपयोग कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने नए नमक के पैकेट को दिखाया है। और भाजी भी बना रही हूँ यहाँ पे साथ में। भाजी थोड़ा परेशानी से पलट रहा था, क्योंकि हमेशा सब्जी भाजी कढ़ाई में बनाया जाता है, लेकिन जो एल्युमिनियम का बर्तन है ना, मैं उसमें बनाना नहीं चाह रही थी। पहले के ज़माने में तो पीतल के बर्तन से बनाया जाता था, पर अब है तो हम लोग स्टील के बर्तन से बना लेते हैं। पीतल बरसों से काटा जाता था, पीतल के बर्तन में बनाया जाता था, चूल्हे में बनाया जाता था साफ़ सुथरा। लेकिन अब तो चूल्हा है नहीं, और नए चूल्हे में बनाया जाता था। मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि एक स्पेशली नए चूल्हा बनाई रखी रहती थी मम्मी, और उसी में बनाती थी। जो रोज़ का खाना बनता था उसमें नहीं बनाती थी। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि चावल कैसे धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है। हम तो पतला चावल लिए थे, पता नहीं आजकल इतनी मिलावटी क्यों बेचते हैं लोग, और फिर भी सफल है उनका जीवन। और यहाँ पे मेरी ननद नीचे आ चुकी है, पोर्च में बना रही है चौक। और पूरा पूजा की तैयारी मैं, अम्मा और मेरी ननद कर रहे थे, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती। घर का भी भोजन बनाना है, खिलाना है, पिलाना है। और मेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो वो इतने लेट में खाना खाते हैं कि पूजा करने वाले लोग आ गए थे और भोजन ही नहीं हो पाया था। तो यहाँ हमारे घर में सब लेडीज़ आ चुकी हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमारे घर में ये कथा पूजा जो होता है ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो स्वयं के घर में करना चाहिए। इससे जन और धन दोनों बढ़ता है घर में, और अच्छा भी लगता है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम सब ऊपर आ चुके हैं, और ये हमारा हो रहा है फलाहार। छठ पहले निकाला गया 6 पत्तों में, गऊ के लिए, चिड़िया के लिए, जल देवती के लिए और अपने बच्चों के लिए। हम तीनों ने निकाला, मैं, मेरी ननद और मेरी सासू माँ। और यहाँ पे भैंस का घी, भैंस का दही और मिर्ची, ये सब, और चावल। हमारे छत्तीसगढ़ वाले तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस व्रत को करते हैं। ये बाहर वाले जो है ना, वो नहीं जानते होंगे, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ हमारा हो रहा है भोजन या फिर मैं कहूँ फलाहार। उसके बाद सबको समेटने के बाद हम लोग उस सब पत्तल को ले जाते हैं, किसी नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। इसको कहीं और फेंकना नहीं रहता है।
तो यहाँ भी मेरी ननद निकाल रही है, हम लोग मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी निकाल रही है। तो साथ में बच्चे भी खाते हैं, बहुत टेस्ट के साथ खाते हैं। मैं तो 1 किलो चावल बनाई थी, चावल का खिचड़ी ही रहता है, जो थोड़ा सा ही बचा जिसको लास्ट में हम लोग गौ माता को दे दिए। और यहाँ पे भी मेरा फलाहार का तैयारी चल रहा है, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे फंस गए थे, जिसको बर्तन को मैं साफ़ करके फलाहार करने की तैयारी कर रही थी। अब उसके बाद हम लोग पूजा का सामान को पूरा समेटे एक बाल्टी में, और एक बाल्टी में भोजन किया हुआ पत्तल को समेट के विसर्जन करने के लिए हम लोग गए, मैं और मेरी ननद। एक पास में यहाँ हमारे पास में ही है अरपा नदी, जिसमें मैं गई विसर्जन करने के लिए। मैं और मेरी ननद और हमारे बच्चे पास ही में है, तो हमारा वॉक भी हो गया, भोजन करने के बाद वॉक भी कर लिए। और बहुत सारा फूल पत्ती और बहुत सारा फल वगैरह था, तो फल को तो मैंने प्रसाद के रूप में सभी को दे दिया, और नारियल को भी मैंने फोड़ के बहुत सारे दे दिए थे। तो यहाँ पे मेरी ननद बहुत हेल्प करी। मेरी सासू माँ और मेरी ननद के बिना पूजा तो संभव ही नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसे लगा